अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है बीफ मसाला बोटी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सीखने को मिलें। तो सबसे पहले हमें जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें हमें चाहिए बीफ, यानी कि गाय का गोश्त, जो कि हमने लिया है 1 किलो। ये हमने बोनलेस लिया है, यानी कि हड्डी के बगैर। फिर हमें चाहिए 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, जो कि हमने स्लाइस कर लिया है। फिर हमें चाहिए दही 1 पाव। टमाटर हमने ले लिए हैं 4 अदद, जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। फिर हमें चाहिए हरी मिर्चें 8 अदद, जिनका हमने पेस्ट बना लिया है। कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है हमने 2 खाने के चमचे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने 4 खाने के चमचे। पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हमने 1 खाने का चमचा। टिक्का मसाला लिया है हमने 4 खाने के चमचे। टिक्के मसाले में हमने आधी जायफल, 1 जावित्री, 3 हरी इलायचियाँ और 1 खाने के चमचा चाट मसाला ऐड किया है। फिर हमें चाहिए पिसी हुई मिर्चें 1.5 खाने के चम्मच, पिसी हुई धनिया 1 खाने का चमचा और पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चमचा। फिर हमें चाहिए पकवान तेल, यानी कि कुकिंग ऑयल 1 कप। बस हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो टिक्का मसाला आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं बाज़ार का। आइए अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे। टिक्का मसाला ऐड करेंगे, जो हमने घर में ही तैयार किया है। अगर आप रेडीमेड यूज़ करना चाहते हैं तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यही वाला टिक्का मसाला यूज़ करेंगे जो कि हमने घर में बनाया है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर हमने इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हम इसे मैरिनेट करके 2 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। फिर हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। इस प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमें इसे गोल्डन फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब प्याज फ्राई होने लगेगी, थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने लगेगी, तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा भूनेंगे। तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ जो हमने गोश्त रखा था वो ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, इसे भूनेंगे। हम इसे इतना भूनना है कि तेल अलग हो जाए। हम इसे अच्छे से भूनेंगे। अब ये अच्छे से भुन चुका है, ऑयल अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर और इसे ढककर इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। तकरीबन 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के बाद देखिए, ये पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब हम देखते हैं कि गोश्त गला है या नहीं। कि गोश्त भी गल चुका है, तो इसका मतलब है कि बीफ मसाला बोटी रेडी है।
क्योंकि इसमें कच्चा पपीता हमने ऐड किया था तो इसलिए गोश्त जल्दी गल गया है। अगर हम कच्चा पपीता ऐड ना करें तो इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में गलेगा, क्योंकि बीफ ज़रा टाइम लगाता है गलने में। ये देखिए ये तैयार है। अब हम इसे और मज़ीद फ्लेवर इसका इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। देखिए हम कोई भी आप कटोरी, कोई भी प्याली या कोई भी आपके पास जो छोटा बर्तन है आप वो रखें, उसमें ऑयल डालें, फिर आप उस पर इसी तरह से जलता हुआ कोयला रख दें। इस तरीके से स्मोक बन जाएगा, धुआं बन जाएगा और एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और बीफ मसाला बोटी तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और इसे रायते और सलाद के साथ सर्व कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।